बरतानवी अखबार गार्जियन ने बानी पीटीआई को तालिबान दोस्त करार दे दिया। ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए अप्लाई करने पर सवाल उठा दिया। क्या तालिबान को दोस्त कहने वाला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ सकता है? बानी पीटीआई ने खवातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हिमायत की। खवातीन के लिबास को ज्यादती के वाकयात की वजह करार दिया। बरतानवी अखबार गार्डियन की कॉलम निगार कैथरीन ने लिखा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की मुद्दत 1 दहाई के लिए होती है। बानी पीटीआई को 14 साल सजा हो चुकी है। गार्जियन के आर्टिकल में हकीकत लिखी हुई है, बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड छोड़ें, वो तो किसी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के भी अहल नहीं है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बरतानवी अखबार की रिपोर्ट पर तबसरा, कहा कि बानी पीटीआई दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रहा था। बानी पीटीआई ने कहा था कि तालिबान से बात करके उन्हें माफ़ी दी जाए। तालिबान की वजह से हमारे मुल्क ने नुकसान उठाया है। खुदकुश हमलों में पाक फौज और पुलिस के अफसरान को शहीद किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की आखिरी आरामगाह आमद। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। बलूचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्द हमलों में शहीद अफराद के वर्सा के लिए फीकस 20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट हर सूरत कायम की जाएगी। दहशतगर्दों के हमदर्दों से भी निपटा जाएगा। सिविल सोसाइटी बाज़ औक़ात नाराज़ बलोच कहकर दहशतगर्दों को जगह देती है। ये नाराज़ बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में 2 बच्चों के कुएं में गिरने का वाकया। दोनों बच्चे और रेस्क्यू इदारे का रज़ाकाराना जाँ बहक। तीनों की लाशें कुएं से निकाल ली गईं। जाँ बहक बच्चों में तलहा और बदर शामिल हैं, जो क्रिकेट खेलते हुए कुएं में गिर गए। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि सियासतदानों के आपस में मुज़ाकरात होने चाहिए। इस वक्त वज़ीर आज़म को सियासी जमातों के मुज़ाकरात की सरबराही करना चाहिए, वो इकदाम उठाएं। इस वक्त टीम के कप्तान वज़ीर आज़म हैं, उनको फैसला करना होगा। वज़ीर आज़म कोई फैसला करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी और कौमी मामलात पर उनका साथ देंगे। 1 पॉइंट एजेंडे पर मुल्की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमातों को इख्तलाफात भुलाकर एक होना होगा। लीगी क़यादत से मुज़ाकरात की खबरें। चेयरमैन पीटीआई का रद्द अमल सामने आ गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली का कहना है कि पार्टी की सीनियर क़यादत ने मुस्लिम लीग नून से ना कोई मुज़ाकरात किए, ना ही ख्वाहिश की है। हमारी स्पीकर कौमी असम्बली से किसी भी मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू नहीं हुई। कोई पीटीआई रुकनी असम्बली लीगी क़यादत या रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए राब्ते में नहीं। कौमी असम्बली की कार्रवाई से मुतालिक स्पीकर से मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत होती है। पीटीआई ने ना ही मुज़ाकरात की कोई अफरादी और ना ही कोई फेवर मांगा। हमें आपसे बात करने का कोई शौक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि जेल में आपके चोर बददियानत और करप्ट लीडर हैं। मुज़ाकरात और पाँव पकड़ने की ज़रूरत आपको है, हमें आपसे बात करने या आपका चेहरा देखने का भी शौक नहीं। नवाज शरीफ के बुक्स में आप लोग अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके हैं। जो गड़े आप नालायक और बदबख्त लीडर खोद कर गया था, शहबाज शरीफ उनको पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत डूबती कश्ती है, जो साथ देगा खुद भी डूबेगा। लतीफ़ खोसा का मौलाना को मशवरा। कहते हैं हुकूमत के पास मौलाना फजल रहमान को देने के लिए है ही क्या। मौलाना फजल रहमान हुकूमत का साथ देकर सियासी खुदकुशी नहीं करेंगे। बानी पीटीआई समेत किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता।
नालायक टोले के पास मीडिया में रहने के लिए 9 मई के सिवा कुछ नहीं। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि एहसन इकबाल समेत तमाम लीगी रहनुमा जब मीडिया से आउट हो जाते हैं तो 9 मई पर बयान दाग देते हैं। 9 मई के ड्रामे पर जाली हुकूमत को मुस्ताफ़ी होकर पीटीआई से माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई का मुंह तोड़ जवाब अवाम ने 8 फरवरी को पीटीआई पर एतमाद करके दिया था। एहसन इकबाल समेत तमाम कायदीन फॉर्म 47 और इलेक्शन कमिश्नर के सहारे पार्लियामेंट में बैठे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे। खैबर पख्तूनख्वा में तारीख की बदतरीन करप्शन हो रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने कहा, अली अमीन गंडापुर को जो वफादारी का फॉर्म फिल करके नहीं देते उसको ओहदों से हटा देते हैं। 2008 से पहले जो पख्तूनख्वा की सूरत हाल थी वो कुछ और थी और इस वक्त कुछ और है। पख्तूनख्वा पुलिस पूरे पाकिस्तान में सबसे मजलूम है। उनकी तनख्वाहें भी कम हैं, उनके पास ज़रूरी चीज़ें भी नहीं। मुल्क बार बार इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों पार्टियों को संजीदा होना पड़ेगा, वरना दोनों का नुकसान होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में से कोई भी 100% ठीक नहीं। ज़रूरत इस अमर की है कि सियासतदान अपनी नालायकियों को ठीक करें। एक को हटाकर दूसरे को लाना मुश्किल नहीं, इक़्तिदार में आकर निज़ाम चलाना अहम है। साबिक़ अमीर जमात-ए इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, ये दुनिया फ़ानी है, जो हुआ सो हुआ, अब आने वाली ज़िंदगी का सोचिए। जमात-ए इस्लामी में आने वाला हर कारकुन एक नज़रिए के ऊपर आया है। जमात-ए इस्लामी किसी रैली और जुलूस का नाम नहीं बल्कि वर्कर्स का नाम है। आने वाले वक्त में दुनिया में इस्लामी निज़ाम नाफिज होते हुए देख रहा हूँ। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में लगाए गए CCTV का रिकॉर्ड मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई जिलाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला अरसाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग स्टेशन के CCTV कैमरों की फुटेजेस जमा होने न होने की तफसील देने का हुक्म दे दिया। तयशुदा पॉलिसी के तहत डिप्टी कमिश्नर्स को CCTV फुटेजेस और रिकॉर्ड देना था। बताया जाए कि किस जिला के DC ने फुटेजेस फरहम की और किसने नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफरात ज़र की शरह और महंगाई में कमी की रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। कहा, सितंबर में अफरात ज़र की शरह में मज़ीद कमी की पेशगोई है। हुकूमत माशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामज़िन है। हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी पर भी तेज़ी से काम हो रहा है। राइट साइजिंग के अमल की निगरानी में खुद कर रहा हूँ। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। हुकूमत अवाम के मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रही है। कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब में कम लागत वाले हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज हो चुका। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी मंसूबा होगा। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद माली तौर पर कमजोर तबकों को रिहाइश फराहम करना है। आवाम पर माली बोझ कम करने के लिए हुकूमती सब्सिडीज देंगे। आसान तरीन महाना एक साथ मुकर्रर करेंगे। प्रोग्राम के तहत पायदार माहौल दोस्त घरों की तामीर को फरोग दिया जाएगा। पढ़े लिखे लोग आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 2 करोड़ 62 लाख बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं। हुकूमत किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकी। हुक्मरान सिर्फ अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि अगर
हम घर बैठ गए तो ये बिजली मज़ीद महंगी करेंगे। आम आदमी का बिल इसकी तनख्वाह से भी ज़्यादा आता है। बिजली के बिल आवाम पर बम बनकर गिर रहे हैं। मुल्क के हालात जाहिलों ने नहीं, पढ़े लिखे तबके ने ख़राब किए। कराची में कल से 4 सितंबर तक फिर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खलीज बंगाल से मरतूब हवाएं 2 सितंबर को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। एक और मगरबी लहर मुल्क के मगरबी हिस्सों पर असरअंदाज होंगी। सखर, लाड़काना, खैरपुर दादू, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, मीरपुखास में गरज चमक के साथ और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। जैकबाबाद, टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान, थरपारकर, मिट्टी, उमरकोट, सांगड़ में भी बादल बरसेंगे।